खबर सामने आ रही है, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ सीएम सैनी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मनोहर लाल से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने उनके घर पहुंचे नायब सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ सीएम सैनी ने मुलाकात की। मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। मनोहर लाल के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और मनोहर लाल से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान से भी नायब सिंह सैनी जो है वो मिलने पहुंचे। हरियाणा चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुलाकातों का सिलसिला देखिए जारी है, चर्चाओं का दौर भी जारी है, मुलाकातें भी हो रही हैं बैठकों में और तमाम चर्चा जो है वो की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस बीच आपको बता दें, मनोहर लाल से, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो मुलाकात हुई वो अब खत्म हो चुकी है। और मनोहर लाल से मिलने के बाद अब नायब सिंह सैनी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी से ये मुलाकात नायब सिंह सैनी की महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद अब चुनाव प्रभारी से, हरियाणा के चुनाव प्रभारी से मिल रहे हैं नायब सिंह सैनी। चर्चा हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, मनोहर लाल से मुलाकात पूरी हुई नायब सिंह सैनी की, अब आगे धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए वह पहुंचे हैं। और क्या जानकारी बैठकों को, मुलाकातों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे। वहां की बात करते हैं तो पहले से ही वहां पर जाति अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी वहां मौजूद थे, साथ ही संगठन मंत्री परिंदा शर्मा भी पहुंचे हुए थे। जिसके बाद फिर वो सभी मुलाकात करने के बाद सभी धर्मेंद्र प्रधान के, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे हैं। सभी के बीच बैठकें हो रही है, मुलाकातें हो रही है, चर्चा हो रही है। क्योंकि बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जाए, विधानसभा उम्मीदवारों के मद्देनजर कहा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है जिस तरीके से, हालांकि देखिए अनिल विज ने कहा था कि 55 सीटों को लेकर के फाइनल लिस्ट तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि अभी सभी 90 सीटों को लेकर के रिविजन करना बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों को लेकर के तो चर्चा होती है तो स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते, मगर देखिए सीटों को लेकर के चर्चा होगी। 35 सीटें वो सीट है खासतौर से माना जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अभी भी संशय बना हुआ है। कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा ये कुछ में देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए अब तक अगर नाम की बात करते हैं, जहां तक नाम पहुंची है तो कई सर्वे करने के बाद, कई रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद यहाँ तक चीजें पहुंची है। अब यहाँ पर किसके नाम की कटाई होती है, किसे चुनाव लड़ाने का मौका मिलता है, वो खुद में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बिल्कुल विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हो रही है। तमाम नेता मौजूद है इसमें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, संगठन मंत्री परिंदा शर्मा धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे हैं। सभी के बीच बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है। तो आप कह रहे हैं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद है, संगठन मंत्री भी साथ में मौजूद है, चर्चा हो रही है, लगातार हो रही है लिस्ट को लेकर। और जैसे कि अपराजिता, पहले भी हमने इस पर बातचीत की थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अब पूरी कोशिश यही है कि पहली लिस्ट जब भी जारी हो तो वो पूरे विचार विमर्श करने के बाद ही जारी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई फॉल्स या कमियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर की जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तब हमने देखा था कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद उसको डिलीट कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, फिर उसके बाद दोबारा से नई लिस्ट एक जारी हुई थी जिसमें 15 नाम सामने आए थे। तो ऐसी कोई भी इस तरह की कोई भी स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है फिर से हो, हरियाणा को लेकर हो। और इसीलिए चर्चाएं बैक टू बैक हो रही हैं, एक एक मंत्री लगातार चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, हर सीट पर, हर उम्मीदवार पर ये मंथन जो है वो हो रहा है। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए हर एक सीट को लेकर के, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि हर एक सीट को लेकर के मंथन किया जा रहा है, मंत्रणा की जा रही है, डिस्कशन किए जा रहे हैं, बैठकें हो रही है। हर एक सीट को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, चाहे जो सीटें मजबूत हो वो भी सीटें, उसको भी उसे भी इस तरह से नहीं लिया जा रहा कि वो जीतने वाली सीटें हैं तो बाद में ध्यान दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक सीट को इक्वली ध्यान दिया जा रहा है। जो सीटें कमजोर है, जिससे जीतने की संभावनाएं कम है,
भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर विशेष रूप पर इस पर ध्यान तो बिल्कुल दे रही है और सभी सीटों पर ध्यान दिया जा रहा है। कौन उम्मीदवार कहां से लड़ता हुआ नजर आएगा, किसे जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है, क्या कुछ चीजें रहेगी, हर एक डायमेंशन को ही देखा जा रहा है यहाँ पर। और बिल्कुल जिसमें आपने जिक्र किया कि जल्दबाजी हुई है, तो ये देखिए 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, उसकी तारीख शुरू है, उससे पहले अभी समय है। क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उनकी भी सूची अभी नहीं आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमने देखा है कि जल्द ही वो भी सूची जारी कर देती है। हालांकि इस तरह की चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की हर एक सीट को लेकर के अपना समय ले रही है और सही और मजबूत उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को ही मैदान में इस बार बीजेपी उतारेगी। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अपराजिता आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल यहाँ बता दें कि बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कल तक जो है लिस्ट पहली भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर सकती है, लेकिन अभी भी पार्टी की कोशिश ये है कि अच्छे से उस पर विचार कर लिया जाए, उसके बाद ही लिस्ट जारी हो। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। रुक करते हैं खबर की ओर और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं स्पीकर। देखिए अब स्पीकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं मुलाकात कर रहे हैं मनोहर लाल से और कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के बीच मुलाकात ये बेहद अहम हो जाती है। स्पीकर से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मुलाकात की थी और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे हैं। दोनों के बीच चर्चा हो रही है कई अहम मुद्दों पर, कई अहम विषयों पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो है चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो ये बेहद खास हो गई है ये मुलाकात। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है दोनों के बीच। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात जो है वो हुई थी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, अब स्पीकर से मुलाकात हो रही है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की। बिल्कुल देखिए ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने, क्योंकि देखिए कई चर्चाएं चल रही थी कि मौजूदा कुछ मंत्रियों की टिकट भी कट सकती है, कुछ चर्चाएं भी चल रही थी। हालांकि देखिए अब वो पहुंचे हैं मनोहर लाल से, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने। क्या मायने रहते हैं इस मुलाकात के, बिल्कुल देखिए क्योंकि टिकटों को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक हैं, कई विधायक हैं, कई दर्जन विधायक कह सकते हैं कि है जिनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। अब किनकी टिकट कटती है, क्या टिकट कटती है, कौन कहाँ अर्जी लगा रहा है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल खुद में काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात कह सकते हैं मानी जा रही है। जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि जो बैठकें, जो नाम है मंत्रियों की, जो विधायकों के नाम है वो कटते हुए नजर आ सकते हैं, उस मद्देनजर अगर इस मुलाकात को देखा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि देखिए कल जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, कई नाम भी हालांकि सामने आए थे, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई थी कि कुछ मंत्री हैं जिनकी टिकट कट सकती है, जिसके बाद अब देखिए इनकी मुलाकात खुद में कई मायने इसके निकालते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल अभी ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने, इनके आवास पर ये मुलाकात चल रही है, दोनों के बीच अभी ये मुलाकात चल रही है। जी क्या लगता है कितनी देर और ये मुलाकात चल सकती है? क्योंकि अपराजिता जैसे अभी जानकारी ये भी मिली थी पहले कि नायब सिंह सैनी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे बातचीत हुई थी कुछ देर के लिए। जी देखिए अब समय की बात नहीं कर सकते कि कितनी लंबी बात चलेगी, कितनी बड़ी उनकी अर्जी है, क्या बातें हैं उनकी तरफ से रखी जा रही है, तो अभी स्पष्ट रूप से समय की बात तो नहीं कर सकते। मगर अभी थोड़े समय पहले वो पहुंचे हैं मुलाकात करने, अब कितनी लंबी ये मुलाकात चलती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। तो स्पीकर से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मुलाकात जो है वो की थी। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मिलने पहुंचे हैं स्पीकर विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का, मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है। देखिए
पार्टी की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दे, तो उसके लिए चर्चाएं भी हो रही है, तेजी से चर्चाएं की जा रही हैं और अब किसी भी तरह की कोई कोर कसर, कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी। लिस्ट एकदम परफेक्ट बनाना चाहती है और इसी के लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, हर एंगल से कहा जा सकता है कि विचार विमर्श हो रहा है सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि इस बार का जो मुकाबला है वो आसान नहीं होने वाला है, बेहद कठिन ये मुकाबला रहने वाला है और इसीलिए तैयारियां अपनी डबल करती हुई नजर आ रही है पार्टी। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख करते हैं खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। मुलाकातों का दौर जारी है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी की है मनोहर लाल से मुलाकात। हरियाणा चुनाव प्रभारी के आवास पर मंथन हो रहा है, मंथन जारी है लगातार। सीएम के साथ मोहन लाल बडोली और संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी इधर जारी है। कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं, तो उधर बीजेपी और इधर कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। जहां भारतीय जनता पार्टी में भी मुलाकातों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी बैक टू बैक बैठकें करती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। देखिए, दोनों ही बड़े दल हैं हरियाणा के और ऐसे में दोनों में ही कहा जा सकता है कि बातचीत का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है।